नमस्कार, सत्ता में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिन्हा। क्या है चीन की नई एटमी साजिश? एलएसी पर चीन के उस ठिकाने की तरफ आपको लेकर चलेंगे जहां बड़ी संख्या में इस वक्त चीन हथियार जमा कर रहा है। इसके बाद बात करेंगे इजरायल और हमास के बीच जारी लड़ाई की। इस लड़ाई में इजरायल ने निंजा अटैक करके हमास की नींद उड़ा दी है। क्या है ये निंजा अटैक? इसे आपको जरूर देखना चाहिए। कोरोना से बचने के लिए मास्क तो जरूरी है, लेकिन अब 2 गज की दूरी से काम नहीं चलने वाला, क्योंकि वायरस हवा में 10 मीटर तक जा सकता है। ये खबर आपके और आपके परिवार के लिए बेहद जरूरी है। और आखिर में क्यों एम्बुलेंस का उद्घाटन करने आए मंत्री जी को एम्बुलेंस में धक्का लगाना पड़ा, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन बड़ी खबर यह है कि चीन ने नई एटमी साजिश रची है और इसका पर्दाफाश हुआ है। परमाणु हथियार बना सकता है चीन, ऐसा एक्सपर्ट्स का दावा है। और एक्सपर्ट क्लीन एनर्जी के ये कहा है कि एटमी हथियार बनाने की पूरी तैयारी चीन की तरफ से हो रही है और इसके सहारे 2030 तक 1270 एटमी हथियार बनाए जा सकते हैं। इस तरीके का दावा इस वक्त एक एक्सपर्ट की तरफ से किया गया है और इसका दावा यह है कि 2030 तक चीन की तैयारी कई एटमी हथियार बनाने की है। क्लीन एनर्जी के नाम पर एटमी हथियार तैयार कर रहा है चीन। 2030 तक 1270 परमाणु हथियार बना सकता है चीन। 2017 से प्लूटोनियम की जो जानकारी है वो सही तरीके से चीन नहीं दे रहा है, लेकिन भारत और चीन के बीच एलएसी पर इस साल भले ही हालात बदले हैं, लेकिन अब भी पूरी तरीके से बात बनती नहीं दिख रही है। बातचीत के जरिए एलएसी पर तनाव कम करने की कोशिश जरूर हो रही है, लेकिन अभी भी चीन की हलचल जारी है। हाल ही में खबर आई थी कि चीन ने लद्दाख के पास अपने ट्रेनिंग सेंटर में भारी संख्या में सैनिकों को तैनात किया है और लगातार एलएसी के पास अपनी दखल बनाए हुए है। आखिर क्या है ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट से समझते हैं। कोरोना काल में कोरोना कंट्री की साजिश। डेप्थ एरिया में ड्रैगन आर्मी। चीनी फौज का जमावड़ा, बख्तरबंद गाड़ियां, हथियारों का जखीरा, ठंड के लिए स्पेशल टेंट। एलएसी के पास की तस्वीरें प्रमाण हैं चालबाज चीन के पाखंड का। चीनी कैंप सबूत हैं दगाबाज ड्रैगन की साजिश का। अभ्यास की आड़ में जिनपिंग की बुजदिल ब्रिगेड अपनी हदों को पार कर रही है, अपनी सीमा को लांघ रही है। सैटेलाइट तस्वीरों से चीन की साजिश का भांडा फूट चुका है। चीनी सैनिक उन इलाकों में लौटने की तैयारी कर रहे हैं जहां से बातचीत के बाद वो वापस लौट गए थे। ये पीएलए का वही अभ्यास क्षेत्र है जहां से पिछले साल भी जिनपिंग आर्मी ने घुसपैठ की थी। पूर्वी लद्दाख के पास एक्सरसाइज एरिया में चीनी सेना ने वापसी की है। अतिरिक्त सैनिकों को तैनात किया गया है। पैंगोंग झील के फिंगर 4 से 8 तक चीन ने अपने सैन्य ठिकाने रुटोग में भारी मात्रा में हथियार भी जमा कर रखे हैं। पैंगोंग झील से रुटोग की दूरी महज 70 से 80 किलोमीटर है। चीन इन इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहा है। चीन की इस गुस्ताखी ने चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि यहां से कुछ घंटे में ही पीएलए भारतीय मोर्चे पर पहुंच सकती है। लिहाजा भारत चीन की हर चाल का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। ड्रैगन की हर नापाक हरकत पर भारत के जवानों की पैनी नजर है। भारत ने भी अपने जवानों को एलएसी पर लंबे संघर्ष के लिए तैयार किया है। भारत की तरफ से एलएसी पर अतिरिक्त बलों की तैनाती और रोटेशन जारी है। भारतीय सेना ने एलएसी और आसपास के पहाड़ी इलाकों में तैनाती शुरू कर दी है। शुगर सेक्टर, सेंट्रल सेक्टर और उत्तर पूर्वी सीमाओं में सैनिकों की तैनाती भी बढ़ाई गई है। लद्दाख के साथ साथ पूरे एलएसी पर करीब 15 से 18 महीने के लिए रिजर्व रसद का इंतजाम किया जा चुका है। वैसे तो चीन ये बहुत अच्छे से जानता है कि लद्दाख के इलाकों में ना तो उसकी एयरफोर्स और ना ही उसके ट्रूप्स, ऑन ग्राउंड ट्रूप्स इतने ज़्यादा एक्लिमेटाइज, इतने ज़्यादा सक्षम है कि भारतीय सेना का मुकाबला कर सकें। लेकिन चीन की एक स्ट्रैटेजी हमेशा से क्लियर रहती है। वो होती है साइऑप्स की, या फिर वो होती है सामने वाले को इस प्रेशर में बैठाने की कि वो चीन की बातों से रजामंदी कर ले। माना जा रहा है कि चीन की ये ट्रेनिंग या फिर इस तरीके की खबरें उसी साइऑप्स का एक बड़ा प्रोपेगेंडा हो सकता है।
हालांकि बताया जा रहा है कि चीन की ये सारी गतिविधियां अभ्यास का हिस्सा है, जो वो हर साल करता है। लेकिन जिनपिंग की विस्तारवादी सोच से पूरी दुनिया वाकिफ है। पहले भी अभ्यास की आड़ में ड्रैगन दगा दे चुका है। चीन की धोखेबाजी पर भारत पहले से ही सतर्क है। पिछले 1 साल में सेना ने फॉरवर्ड एरिया में कई नए रास्ते और ब्रिजेस बना लिए हैं, जिसके जरिए कुछ ही घंटों में जवानों तक मदद पहुंच सकती है। कुछ ही घंटों में चीन की चाल को नाकाम किया जा सकता है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।